राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सर्वप्रथम आप सभी को अजा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को अजा एकादशी की पूजा अर्चना वंदना आप लोगों को कैसे करनी है। देखिए, कोई भी संशय नहीं है कि अजा एकादशी 10 तारीख की ही है। 10 तारीख को बड़े धूमधाम से अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अजा एकादशी जो प्रारंभ हो रही है वो 9 बजे से, रात्रि को 9 बजे से 9 तारीख को प्रारंभ हो रही है, जो कि 10 तारीख को 10 बजे खत्म हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार जो अजा एकादशी है वो 10 तारीख की ही रखी जाएगी। लेकिन पूरे साल भर में 8 महाद्वादशी का व्रत रखा जाता है, इसलिए 11 तारीख को जो व्रत रखा जाएगा वो महाद्वादशी का रखा जाएगा। महाद्वादशी का व्रत रखने से आपको 1000 एकादशी का व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। कोई संशय नहीं है कि एकादशी 10 की ही है, लेकिन महाद्वादशी का अगर आप व्रत रखोगे तो अजा एकादशी का 1000 बार फल रखने का फल आपको प्राप्त होगा। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप 10 तारीख का और 11 तारीख का दोनों दिन का व्रत रख सकते हो, जो कि अधिकतर लोग कर रहे हैं। बाकी भैरव जी के मंदिर में जो एकादशी है वो 10 तारीख की है। खाटू श्याम सीकर में जो एकादशी है वो 10 तारीख की है, 10 तारीख की बनाई जाएगी। लेकिन माफी चाहूंगी, राधा माधव में जो व्रत रखा जाएगा वो 11 तारीख को रखा जाएगा। ठीक है। चैतन्य गौरी संप्रदाय में जो व्रत रखा जाएगा वो 11 तारीख को रखा जाएगा। इस्कॉन टेम्पल में जो व्रत रखा जाएगा वो 11 तारीख को रखा जाएगा, क्योंकि 11 तारीख को महाद्वादशी का संयोग हो रहा है और महाद्वादशी का व्रत 1000 एकादशी के व्रत के समान फल देता है। आप एकादशी का व्रत 10 तारीख को कीजिए और महाद्वादशी का जो व्रत होता है वो 11 तारीख को कीजिए। अब मैं आपको एकादशी के व्रत की संपूर्ण पूजा अर्चना वंदना बता देती हूँ। साथ ही के साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि एक ऐसा कौन सा भोग है जिस भोग को लगाने से आपको तोते की योनि से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेने की मरने की जो प्रतिक्रिया है वो विश्राम हो जाती है। देखिए, अजा एकादशी का व्रत एक ऐसा एकादशी का व्रत है जो कि आपको सभी भौतिक सुख देता है और साथ ही के साथ मरने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है। इसमें कोई संशय नहीं है कि अजा एकादशी का व्रत रखने से आपको अश्वमेव यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। अजा एकादशी का जो व्रत है वो भादों के महीने में आता है और अजा एकादशी अपने आप में विशेष बोली जाती है, क्योंकि भादों के महीने में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ था, बलराम जयंती आती है, राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ था। तो भादों का महीना 30 त्योहारों का महीना होता है और ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाले भादों के महीने में अगर एकादशी आ जाए और वो भी अजा एकादशी हो तो कहना ही क्या होता है। अजा एकादशी का जो व्रत है वो इस बार 10 सितंबर को पड़ रहा है उदया तिथि के अनुसार और 10 सितंबर को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ठीक है। लेकिन मैं आपसे फिर भी बोलूंगी कि एकादशी का व्रत रखो, लेकिन महाद्वादशी का व्रत आपको अवश्य और अवश्य और अवश्य करना है। पूजा अर्चना 9 तारीख को आपको 10वीं तिथि के व्रत का पालन करना है, अर्थात किसी भी प्रकार की काम वासना क्रिया को अंजाम नहीं देना, पृथ्वी शयन करना है, मांस मदिरा का उपयोग नहीं करना, सूर्यास्त के बाद भोजन इत्यादि नहीं खाना है। उसके बाद सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है? का समय क्या है? ब्रह्म मुहूर्त उसको कहते हैं जब सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के शौच आदि से निर्मित होने के तत्पश्चात आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं। अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराने के बाद एकादशी व्रत के सबसे पहले संकल्प लेना है। किसी भी व्रत में संकल्प लेना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, इसलिए एकादशी के व्रत में भी संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद आपको एकादशी के व्रत के महात्म की जो कथा होती है वो अवश्य पढ़नी होती है। देखिए, एकादशी का व्रत तब तक संपूर्ण नहीं माना जाता जब तक द्वादशी पे उसका पारायण ना करो, और अगर महात्म की कथा अगर कथा नहीं पढ़ी है तब भी एकादशी का व्रत आपका इनकम्प्लीट ही माना जाता है। ठीक है। उसके बाद पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी होती। एकादशी वाले दिन पृथ्वी शयन किया जाता है। एकादशी वाले दिन दोपहर को नहीं सोना चाहिए, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। द्वादशी मतलब अगले दिन व्रत का पारायण आपको कैसे करना है? अगले दिन आपको व्रत का जो पारायण करना है वो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में, हर पारायण का जो समय होता है वो डिफरेंट होता है। तो 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में एकादशी के व्रत का पारायण होता है। एकादशी वाले दिन तुलसी पे जल डाला जाता है। ये केवल एक गलत धारणा है कि एकादशी वाले दिन तुलसी पे जल
नहीं डाला जाता कि वो निर्जला व्रत रखती हैं इसलिए तुलसी पे जल नहीं डाला जाता, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल एक मिथ है। इस्कॉन टेम्पल में भी एकादशी वाले दिन तुलसी पे जल डाला जाता है। श्रीधाम वृंदावन में भी एकादशी वाले दिन तुलसी पे जल डालना और तुलसी की परिक्रमा करना बहुत विशेष माना गया है। हाँ, एकादशी वाले दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। कहते हैं एकादशी पर अगर आप तुलसी की परिक्रमा करते हो तो आपको पृथ्वी लोक की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। एकादशी वाले दिन आपको विशेष तौर पे पूरे दिन महामंत्र का जाप करना है या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। एकादशी वाले दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से आपको अनंत 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 सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी वाले दिन घर के मुख्य द्वार पे 2 स्वास्तिक सुबह सुबह अवश्य बनाने चाहिए और शाम के समय 2 आपको दीप प्रज्वलित अवश्य करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको द्वादशी तिथि पे मतलब रात को भी, एकादशी की रात्रि को भी आपको सोना नहीं होता क्योंकि एकादशी की रात सोने की नहीं होती, लेकिन फिर भी कम से कम 1 पहर तक अर्थात 10:30 बजे तक आपको अवश्य और अवश्य जगना होता है। और उसके बाद आप एकादशी वाले दिन अखंड ज्योत अवश्य जलाया कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एकादशी पे अखंड ज्योत जलाइए। अखंड ज्योत जलाने से घर में जो भी नेगेटिविटी होती है वो खत्म हो जाती है। अखंड ज्योत जिस घर में अखंड ज्योत जलाई जाती है उस घर में कभी भी वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता है। अब मैं आपको एक प्रिय भोग बता रही हूँ जिसका भोग आपको एकादशी वाले दिन लड्डू गोपाल को लगाना है। जिसका भोग लड्डू गोपाल को लगाने से आपको तोते की योनि नहीं मिलती है, वो भोग है बादाम का और गुड़ का भोग। अजा एकादशी पे बादाम और गुड़ का भोग लगाने से आपको तोते की योनि से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात तोते की योनि नहीं मिलती है और ये भगवान का प्रिय भोग भी है। तो इस दिन पहले तो आप खीर बनाइए और खीर बनाने के बाद उसमें बादाम डालिए। खीर आपको किस चीज की बनानी है? खीर आप मखाने की बनाइए। उसमें थोड़ा सा केसर आपको अवश्य डालना होता है। थोड़ा सा केसर डालने से क्या होता है, केसर डालने से खीर का जो रंग होता है वो येलो हो जाता है और येलो चीजें भगवान को, पीली चीजें भगवान को अति प्रिय होती है। मखाने की खीर बनाइए, उसमें बादाम डालिए और गुड़ का भोग भगवान को अवश्य आपको लगाना चाहिए। अगले दिन द्वादशी पे किसी ब्राह्मण को भोजन करा के तब आपको व्रत का पारायण करना होता है। इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब तक आपने किसी को भोजन नहीं कराया तब तक आपका व्रत का पारायण नहीं माना जाता। अगर कोई भोजन करने घर पे नहीं आ सकता तो आप भोजन सामग्री इकट्ठी करके किसी मंदिर में दे सकते हो। अगर मंदिर में भी नहीं दे सकते तो आप पैसे निकाल के रख लीजिए और जब भी मंदिर जाओ तब आप मंदिर में दे सकते हो। अब बड़े सारे लोग पूछ रहे हैं क्या एकादशी वाले दिन हम लोग गैया को मतलब गाय माता को क्या हम एकादशी वाले दिन रोटी नहीं खिला सकते? ऐसा नहीं है। एकादशी वाले दिन आप गाय को, पशु पक्षियों को, कुत्ते को, सबको खाना खिला सकते हो। केवल ये नियम मनुष्य पर लागू होता है कि मनुष्य जो है वो एकादशी वाले दिन भोजन ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि एकादशी पर भोजन में पाप समाहित हो जाता है, अन्न में पाप का वास होता है। मैं एकादशी पे अपने लड्डू गोपाल को भी विशेष तौर पे लड्डू गोपाल को अन्न का भोग मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि एकादशी वाले दिन अन्न में पाप का वास होता है, इसलिए मैं वो पाप का खाना अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को नहीं लगाती हूँ। इसलिए मैं एकादशी वाले दिन एकादशी के क्या खाते हैं उसमें अनंत वीडियो मैंने बना रखी है, आप लोग जाके फाइंड आउट कर सकते हैं और वही चीज मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ। महाद्वादशी पे भी अगर आपका व्रत है तो आप व्रत का पारायण जो है वो सीधा का सीधा 12 तारीख को करेंगे और कल आप सुबह सुबह व्रत का संकल्प लीजिए कि हम 48 घंटे का व्रत रखेंगे और 48 घंटे के बाद ही हम लोग व्रत का पारायण करेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरिबोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरिबोल।